सियासत महज एक खेल नहीं है और चुनावी जीत सिर्फ किस्मत की बात तो बिल्कुल नहीं होती। ये एक बहुत ही सटीक इंजीनियरिंग की तरह है। एक ऐसी मशीन जिसका हर एक पुर्जा, हर एक पेच सही जगह पर सही तरीके से कसा होना चाहिए। तो आइए आज इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि एक चुनावी जीत की मशीन आखिर तैयार कैसे की जाती है। 261 राजनीति के इस विशाल मैदान में जीत और हार के बीच का फासला कभी-कभी इतना छोटा, इतना मामूली हो सकता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। ये नंबर उसी हकीकत की एक मिसाल है। जी हां, उत्तर प्रदेश के रामनगर में 2022 के चुनाव में सिर्फ 261 वोटों ने तय कर दिया कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो आज हम इस हार को रिवर्स इंजीनियर करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी वजह थीं जो इस नतीजे तक ले आईं और एक मजबूत राजनीतिक मशीन बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इस पूरे विश्लेषण में हम इन 6 खास पहलुओं पर गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी चुनावी नतीजे के पीछे की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उसके आंकड़ों की गहराई में उतरना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले 2022 के नतीजों का गणित समझते हैं। इन आंकड़ों को देखिए। समाजवादी पार्टी को मिले 98,799 वोट और भारतीय जनता पार्टी को मिले 98,538 वोट। वोट शेयर में भी देखिए, लगभग कोई अंतर नहीं, दोनों ही 42% के करीब। मतलब ये कोई एक तरफा मुकाबला नहीं था, ये एक ऐसी टक्कर थी जहां आखिरी वोट गिने जाने तक सांसें अटकी हुई थी। अब कहानी को थोड़ा और समझने के लिए 5 साल पीछे चलते हैं। 2017 में तब रामनगर की राजनीतिक तस्वीर बिल्कुल अलग थी। मुकाबला साफ तौर पर 3 पार्टियों के बीच बंटा हुआ था, बीजेपी, एसपी और बीएसपी। तीनों के पास अपना अपना एक मजबूत वोट बैंक था। और फिर आता है 2022। यहां तस्वीर पूरी तरह बदल गई। बीएसपी का वोट शेयर जो 2017 में 24% से ज्यादा था, वो गिरकर 10% से भी कम रह गया। इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि मुकाबला त्रिकोणीय से सीधा सीधा ध्रुवीकृत हो गया, यानी एसपी और बीजेपी के बीच आमने सामने की टक्कर बन गई। इस विधानसभा क्षेत्र का अगर हम लंबा इतिहास देखें तो ये सीट समय के साथ और ज्यादा प्रतिस्पर्धी होती चली गई है। एक दौर था जब यहां समाजवादी पार्टी का दबदबा था, लेकिन धीरे धीरे मुकाबला कड़ा होता गया और 2022 में तो ये कांटे की टक्कर में तब्दील हो गया। आंकड़े तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बताते हैं कि क्या हुआ, लेकिन असली सवाल तो यह है कि क्यों हुआ। इसे समझने के लिए हमें जमीन पर उतरना होगा और उन मतदाताओं की आवाज सुननी होगी जिनके फैसलों ने यह नतीजा तय किया। जब जमीनी हकीकत को खंगाला गया तो ये साफ दिखा कि रामनगर के लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंताएं आर्थिक थीं। बेरोजगारी, कमरतोड़ महंगाई, ये वो मुद्दे थे जो हर घर में बहस का हिस्सा थे। ये सिर्फ राजनीतिक नारे नहीं थे, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े सवाल थे। तो इन परिस्थितियों में किसी भी पार्टी के लिए एक रणनीतिक विश्लेषण जरूरी हो जाता है। एक तरफ पार्टी की अपनी ताकतें हैं, जैसे एक वफादार कोर वोट बैंक, लेकिन साथ ही कमजोरियां भी हैं, जैसे बूथ स्तर पर संगठन का ढीला होना। बाहर देखें तो आर्थिक मुद्दों पर सरकार के खिलाफ गुस्सा एक बड़ा मौका है, लेकिन वहीं सामने वाली पार्टी की संगठनात्मक ताकत और संसाधन एक बहुत बड़ी चुनौती। तो सवाल यह है कि इन सब के बीच एक मजबूत रणनीति कैसे बनाई जाए? और इसी सवाल का जवाब है ये चतुर्मुखी ब्लूप्रिंट, एक ऐसी रणनीति जो हर दिशा से, हर मोर्चे पर मजबूती देने का खाका तैयार करती है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक मजबूत इमारत के 4 स्तंभ होते हैं जो उसे हर तूफान से बचाते हैं। ये चतुर्मुख सिद्धांत भी ठीक वैसा ही है। ये एक 4-मुखी रणनीति है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और संचार, इन चारों चुनौतियों से एक साथ एक ही समय पर निपटती है ताकि अभियान की नींव मजबूत रहे। इस रणनीति का पहला स्तंभ है सामाजिक ताने बाने को मजबूत करना, मतलब अपने कोर वोट बैंक को सामाजिक न्याय के मुद्दे पर एकजुट रखना और साथ ही कुर्मी और शाके जैसे दूसरे अहम समुदायों तक भी अपनी पहुंच बनाना। और सिर्फ जाति ही नहीं, महिलाओं, युवाओं और किसानों जैसे समूहों के लिए खास कार्यक्रम तैयार करना। दूसरा स्तंभ सीधा उन मुद्दों पर चोट करता है जो जनता को सबसे ज्यादा परेशान कर रहे थे। महंगाई, बेरोजगारी, खराब सड़कें, बिजली की कटौती। इन मुद्दों पर मौजूदा सरकार की नाकामियों को उजागर करना और जनता को एक बेहतर, पारदर्शी शासन का भरोसा दिलाना। तीसरा और शायद सबसे जरूरी स्तंभ है संगठन को फौलादी बनाना। यही असली इंजीनियरिंग है।
एक एक बूथ पर एक अनुशासित टीम खड़ी करना जो डेटा की मदद से काम करे और चुनाव के दिन ये सुनिश्चित करे कि पार्टी का एक भी वोटर घर पर ना बैठे। और चौथा स्तंभ है आज के जमाने की लड़ाई, यानी कम्युनिकेशन की लड़ाई। आज की लड़ाई सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि हर किसी के मोबाइल फोन की स्क्रीन पर भी लड़ी जाती है। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर अपनी बात सही ढंग से पहुंचाना और किसी भी तरह की झूठी खबर या प्रोपेगेंडा का तुरंत और तथ्य के साथ जवाब देना। अब देखिए, कोई भी रणनीति कागज पर तो बहुत अच्छी लगती है, पर असली चुनौती उसे जमीन पर उतारने की होती है। इसके लिए चाहिए एक सधा हुआ समयबद्ध एक्शन प्लान, और वही है ये 90 दिन का काउंटडाउन। इस प्लान को एक मशीन की असेंबली लाइन की तरह समझिए। चुनाव से 90 दिन पहले उम्मीदवार, रणनीति और घोषणा पत्र तय हो जाने चाहिए। 75 दिन पहले कार्यकर्ता पूरी तरह मैदान में घर घर दस्तक देते हुए, 60 दिन बचते ही मीडिया और सोशल मीडिया पर अभियान को तेज करना, और आखिरी के 30 दिनों में उम्मीदवार की ताबड़तोड़ रैलियों और दौरों के साथ माहौल बनाना, और अंत के 7 दिन सिर्फ और सिर्फ एक काम, अपने एक एक वोटर को पहचानना और उसे पोलिंग बूथ तक लाना। तो इस पूरी चुनावी इंजीनियरिंग के वो कौन से अंतिम और सबसे जरूरी घटक हैं जो इस पूरी मशीन को एक साथ जोड़ते हैं और उसे जीत की तरफ ले जाते हैं? चलिए देखते हैं। सबसे अहम है उम्मीदवार का चयन। उम्मीदवार सिर्फ एक चेहरा नहीं होता, वो पूरी पार्टी की रणनीति और सोच का प्रतीक होता है। एक ऐसा नेता चाहिए जो जमीन से जुड़ा हो, जिसकी छवि बेदाग हो, जो अपने कोर वोटर्स में जोश भर सके और साथ ही नए तबकों के लोगों को भी अपने साथ जोड़ सके, उन्हें भरोसा दिला सके। ये भरोसा अर्जित करना ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान है। इसमें मतदाता की निजता और सहमति का सम्मान करना भी शामिल है, जैसा कि हमारे देश के डेटा संरक्षण कानून भी सिखाते हैं। इस रिपोर्ट का ये एक वाक्य पूरी रणनीति का सार बता देता है। आप नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करें, वे सटीक राजनीति संभाल लेंगे। इसका मतलब साफ है, नेता का काम है एक बड़ा विजन देना, जनता को एक सपना दिखाना, और संगठन यानी सिस्टम का काम है उस विजन को एक एक वोट में बदलकर जमीनी हकीकत में तब्दील करना। तो अंत में सवाल यही है, क्या डेटा, अनुशासन और जनता की शिकायतों की गहरी समझ पर बना एक सिस्टम 261 वोटों की उस मामूली हार को एक निर्णायक जीत में बदल सकता है? ये सवाल हमें सिर्फ रामनगर के बारे में नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र में रणनीति, संगठन और डेटा की बढ़ती ताकत पर सोचने के लिए मजबूर करता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 00800 402 1406 पर कॉल करें। उद्देश्य राजनीति से परे,